तो हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में से प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना पर गौर किया था। यीशु ने कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना पर कुछ समय बोला, उसके बाद में किस रीति से करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि ये वाली प्रार्थना करो, परंतु यह कहा कि इस रीति से करना। सो इट्स अ पैटर्न ऑफ प्रेयर टू बी डन बाय अस एंड टॉट बाय जीसस। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना के शब्द जब शुरू किए तो हमने देखा है हमारे, तो हमने उस हमारे शब्द पर गौर किया कि ये एक इंडिविजुअल की प्रार्थना नहीं है, एक व्यक्ति अकेले की प्रार्थना नहीं है, परंतु मिल करके की जाने वाली प्रार्थना, यानी कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, तो प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना मानो परिवार के लिए भी दे रखी है, यानी पति पत्नी मिलके भी करेंगे तो हे हमारे समझ में आएगा। अकेला व्यक्ति अगर बोलता है तो वो बोलेगा हे मेरे पिता, लेकिन हे हमारे पिता का मतलब है कि मिल के करना है, परिवार को करना है, मंडली को करना है और देश को करना है, सारी दुनिया को करने का है। फिर उसके बाद में हमने पिता शब्द पर गौर किया था कि हम परमेश्वर को, पुराने नियम में परमेश्वर को स्वामी कह के पुकारा गया, मालिक कहते थे लोग, और कई लोग तो कुछ भी नहीं पुकारते थे। और यीशु ने ये नॉमेनक्लेचर चेंज किया, रिश्ता बदल दिया, और वो रिश्ता अब संतान का और पप्पा का हो गया। और इस रीति से प्रार्थना करने का, हमको अपने पिताजी से प्रार्थना करने का है। इस बारे में मैं एक और बात आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सीबीसी में पाया कि कुछ बच्चों को जब मैं प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं तो कुछ बच्चे प्रार्थना करते समय एड्रेस किसको करते हैं मालूम है? यीशु पप्पा। वे प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं यीशु पप्पा ऐसा कर दो, यीशु पप्पा वैसा कर दो, यीशु पप्पा। मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से कहना गलत है। क्यों? यीशु ने खुद सिखाया कि पिताजी से प्रार्थना करना है, यीशु पप्पा कह के पुकारने के लिए नहीं बोला। और प्रभु यीशु स्वयं उसे पिता कह करके पुकारते हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं यहां पर बाइबल में जिसमें से यह स्पष्ट होता है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है, मतलब किसको एड्रेस करना है। ये हमारा मानो एक दरखास्त पत्र है, एक एप्लीकेशन है। और जब आप विनती करते हैं, जब मान लीजिए कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो एक विनती पत्र हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ। और एप्लीकेशन में सबसे पहली बात जो लिखनी पड़ती है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है, उनको 10वीं 11वीं 12वीं में शायद आप लोगों ने लेटर लिखना सीखा होगा, और लेटर की शुरुआत होती है टू एड्रेस द प्रिंसिपल, म्युनिसिपल का कमिश्नर, या इस प्रकार से आप एड्रेस सही व्यक्ति को करना चाहिए, तब पत्र जाकर के सही जगह पहुंचता है। अगर हमने एड्रेस ही सही नहीं लिखा है तो हमारा आवेदन पत्र गलत जगह चला जाएगा या पड़ा रह जाएगा। पोस्टल डिपार्टमेंट बोलेगा ऐसा कोई आदमी तो है नहीं। तो हमारी प्रार्थनाओं के विषय में आप ध्यान रखें इस बात को। प्रभु यीशु ने सिखा दिया पिताजी से, यानी प्रभु यीशु भी स्वयं परमेश्वर पिता को पुकारते हैं। यहां तक कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी, आप यूहन्ना का 20वां अध्याय पढ़िएगा, वहां पर भी आप पाएंगे कि प्रभु यीशु पिता से ही बात कर रहे हैं। रिश्ता पुनरुत्थान के बाद भी नहीं बदला। मैं इसके लिए आपको चाहूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों को ही नहीं, जब मैंने उस बच्चे के घर में एक बार विजिट किया तो पता लगा कि उसके पप्पा जो हैं, जो लगभग मेरी उम्र के हैं, वो भी यीशु पप्पा को ही प्रार्थना करते हैं। तो मैं ये वाला डाउट आप लोगों के मन से निकालना चाहता हूं और बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में देखिए, मैं उस अध्याय में से 28वां वचन पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 14:28। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं। पहले तो अंतर समझ लीजिए कि पिताजी वहां हैं स्वर्ग में
और पुत्र को यहां पर भेजे हैं धरती पर। और हमारी प्रार्थना है, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। यानी प्रभु यीशु उसी ही स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। प्रभु यीशु ने अपने में और पिताजी में एक अंतर को बताया, और अंतर में भी कौन बड़ा है यह भी बता दिया। और हमें पहले ही बता दिया था कि जब प्रार्थना करोगे तो किससे करना है, और पिताजी से करना है। ठीक है, तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यीशु ने बताया कि पिताजी मेरे से बड़ा है, और तुम्हारी प्रार्थना पिता से करना, यीशु पप्पा से नहीं। चलिए फिर से एक बार आगे देखते हैं, 16वें अध्याय में आइए। यहां पे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी ये बात। होता क्या है कि हम लोगों को बचपन से जो बातें सिखा दी जाती हैं वो हम घोट लेते हैं, रट लेते हैं, और वो हमारे दिलो दिमाग में ऐसी घुस जाती है कि अब हम उनसे चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो जब मैं कुछ बातें छोटी छोटी ऐसी बताता हूं तो कई बार मम्मा पापा मेरे से प्रश्न करवाते हैं, आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों सिखाया। जैसे पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, तो आप पर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया था। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि कुछ लोगों को मैंने यीशु पप्पा कह करके सुना है, उनको बता रहा। अब मैं आपको यूहन्ना के 16वें अध्याय में लेकर के चलता हूं, वहां के 23वें वचन को पढ़ता हूं। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना मांगोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए कि प्रार्थना किससे करनी है, परमेश्वर पिता से, और किसके नाम में करनी है, मतलब किसके नाम से मांगना है। प्रार्थना किसके नाम से मांगी जाती है। देखिए, मैंने लगभग 100% विश्वासियों को सुना है, कई लोग तो अच्छी खासी लंबी लंबी प्रेयर करते हैं और प्रार्थना के एंड में एक वाक्य बोलते हैं, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते आमीन। लंबी प्रार्थना, आखिरी वाक्य छोटी सी विनती यीशु के नाम में। क्या हम ये जानते हैं कि यीशु के नाम में मांगने का अर्थ क्या होता है। हर एक प्रार्थना के एंड की लाइन, बहुत से लोग इसको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, और बिना सोचे समझे अगर कर रहे हैं तो यह बहुत गलत है, पाप है। हमें उस बात को समझना है, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, कि यीशु के नाम में हम हर प्रार्थना में लगा देते हैं। छोटी वाली भी करते हैं, तब भी बड़ी वाली करते हैं, किसी भी साइज की प्रार्थना करें, आखिरी लाइन में जरूर बोलते हैं यीशु के नाम में मांगते आमीन। अगर ये रटी हुई बात है तो आज बदल दीजिए, आज उसको समझ करके करिएगा। आपने अपना आवेदन पत्र लिखा, परमेश्वर पिता के नाम से लिखा, उसके बाद में एक सूची बना दी, प्रभु जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और आखिरी में कौन रहता है, आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए, नीचे में एप्लीकेंट कौन है वो लिखना पड़ता है, यानी आपका नाम और आपकी सिग्नेचर आना चाहिए और जाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन तो लिख रहे हो, स्वर्गीय पिता को लिख रहे हो, और एप्लीकेशन पर सिग्नेचर प्रभु यीशु की मारते हो। अब ये अच्छी बात है क्या। स्कूल के दिनों की घटनाएं याद आती है, जितने बच्चे अपने यूनिट टेस्ट में पास या फेल होते थे उनको कैलेंडर में अपना रिपोर्ट, आजकल तो रिपोर्ट कार्ड में पेरेंट्स को आकर के, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें आके साइन करना पड़ता है, पर पहले हम लोगों के समय में एक यूनिट 1, यूनिट 2, फिर एक बड़ी टर्मिनल एग्जाम, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, फिर एक फाइनल एग्जाम, 6 परीक्षाएं साल भर में होती थी। तो उस समय होता क्या था कि हम लोगों के कैलेंडर में यानी डायरी में टीचर लिख देती थी कि ये पास है कि फेल है, और बोलती थी कि अपने पेरेंट्स की साइन लेकर के आ जाओ। अब हमारी क्लास में कुछ गड़बड़ वाले बच्चे थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा आत्मसम्मान था, उनमें माँ बाप को फेस करने की हिम्मत नहीं थी कि हम अपने माँ बाप से कहें कि हम फेल हो गए। और जिस दिन टीचर ने कहा अपने अपने डायरी को टेबल पर खुला रखो, तो उनको अचानक याद आया कि हमने तो अपने पेरेंट्स की साइन नहीं लाए हैं, और जिन्होंने नहीं लाए हैं उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाएगा।
तो उनमें से एक बच्चे ने पेन निकाला और पेन निकाल कर किसी तरह कांपते हुए हाथों से अपने पप्पा की साइन कर दिए। अब वो सिग्नेचर टीचर की पकड़ में आ गया, यानी ये सिग्नेचर होने चाहिए थे किसी और के, पर कर दिया किसी और ने। यानी वो व्यक्ति सर्टिफाई कर रहा है। अब आप जो जितने बड़े हैं, वयस्क हैं, वे जानते हैं कि क्या आप किसी और की सिग्नेचर कर सकते हैं। एक साधारण से कागज पर भी नहीं कर सकते हैं, चेक पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किसी की नकल करने की कोशिश में आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो यह बेहद गलत बात है। किसी और के हस्ताक्षर नहीं कर सकते, परंतु प्रार्थना में हम लोग रोज, और जितनी बार प्रार्थना की, अगर आप दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं तो सोचिए कि दिन में 5 बार आप किसी के हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप सारी विनतियों के नीचे में लिखते हैं यीशु के नाम से, एज इफ की एप्लीकेशन इज रिटन बाय जीसस। देखिए, जो प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर आप स्तुति की प्रार्थना करते हैं तो स्तुति की प्रार्थना के एंड में बोलना नहीं पड़ता है यीशु के नाम में मांगते हैं। अगर आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं तो उसके एंड में मांगना नहीं पड़ता, यीशु के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर की स्तुति की जाती है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन जब विनती वाली प्रार्थना होती है, जब सप्लीकेशन की प्रार्थना होती है, जब आपके निवेदन होते हैं, तब उसके एंड में यह प्रकार का शब्द होता है यीशु के नाम में। आप यदि प्रभु यीशु को अपने भीतर रखते हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने अंदर रखता हो, और किस प्रकार से, जब तुम मुझ में और मैं तुम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, जब मैं तुम में और तुम मुझ में हो, तब जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो हस्ताक्षर चलते हैं, अन्यथा बहुत गलत काम हो रहा है। बिना यीशु को अपने अंदर रखे, बिना यीशु के साथ में एक हुए, जब तक यीशु के साथ में होमोजीनस नहीं हो जाते, घुल नहीं जाते, एक नहीं बन जाते, प्रभु यीशु के हस्ताक्षर करने का पाप नहीं करना, तो बहुत भयानक बात हो सकती है। ठीक है, तो किससे प्रार्थना कर रहे हैं और किसके नाम में कर रहे हैं, इस बात पर गौर करना। उसके बाद में हमने देखा था आप जो स्वर्ग में हैं, फिर हमने स्वर्ग के विषय में थोड़ी बातें देखी, और आपका नाम के ऊपर हमने थोड़ा मनन किया, और पवित्र माना जाए। हालांकि ये वाले भाग को थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश किया था क्योंकि समय हो रहा था। आज हम अगले वाले वचन पर जाएंगे, मतलब कि 10वें वचन पर, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन। हम अब कह रहे हैं, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। फिर से एक बार बता दूं कि हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं। शिष्यों ने यीशु से कहा हम प्रार्थना सीखना चाहते हैं। यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया था, यीशु जी आप भी हमको सिखा दीजिए। और प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से करना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आज हम मनन करने जा रहे हैं इस पर कि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। ध्यान रखिए कि हम कह रहे हैं आपका राज्य आए। यह हमारी एक विनती हो गई, हमारी एक प्रार्थना हो गई, एक निवेदन है कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर हो जाए और आपका राज्य इस धरती पर आ जाए, आपका राज्य है। एक बात तो स्पष्ट है, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हमने यह स्वीकार कर लिया कि आपकी इच्छा धरती पर पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हम मांग रहे हैं कि प्रभु जी आपकी इच्छा धरती पर भी हो जाए, जैसे स्वर्ग में हो रही है वैसे धरती में भी हो जाए। मतलब परमेश्वर की इच्छा को आज हम धरती पर होता नहीं देख रहे हैं। और ये कब से है मालूम? अदन की बारी से है। परमेश्वर की इच्छा है कि फल को हाथ नहीं लगाने का, खाने का नहीं उसे, और मनुष्यों ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की बजाय शैतान की सलाह मान ली और शैतान के कहे अनुसार उस फल को खा लिया।
परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हुई। अर्थात परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी हो, ये मेरे हाथ में है, ये हम मसीह लोगों के हाथ में है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो या ना हो। इसीलिए जब मैं ये कहता हूं कि हे परमेश्वर, आपकी इच्छा इस धरती पर भी हो और आपका राज्य आए, जैसे स्वर्ग में हो रही है वैसे यहां पर भी हो, तो आई हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। क्या मैं इस बात पर अमल करता हूं कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं? और यदि मैं नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि यह वाक्य मेरा झूठा है। मैं शब्द बोल रहा हूं, मुझको मेरे मम्मा पापा ने रटा दिया, तो मैं रटी हुई प्रार्थना बोल रहा हूं कि पिता जी आपका राज्य आए और जैसी आपकी इच्छा वहां हो रही यहां भी हो जाए। लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं करना तो अलग, उसका विपरीत करता। ध्यान रहे, आज धरती पर हम चाह रहे हैं कि तेरा राज्य आए। इसका दूसरा अर्थ एक और निकाले कि आज पृथ्वी पर उसका राज नहीं है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका राज्य आए, तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, आप याद होगा कि शैतान ने यीशु की परीक्षा ली थी, और मत्ती के 4 अध्याय में आप इस बात को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वहां पर आप ये पाएंगे कि शैतान ने एक प्रपोजल दिया था और ये कहा कि देख सारी दुनिया, और सारा वैभव दिखाया, सारी शान और शौकत दिखाया, सारे राज्य दिखाए, और एक वाक्य कहा, ये मैं तुझे दे दूंगा। अब आप बताइए किसका राज चल रहा है? बाइबल में लिखा है शैतान ने यीशु को ऑफर दिया कि मैं तुझको ये सब कुछ दे दूंगा। इसका मतलब शैतान आज राज कर रहा है, शैतान आज सरदार बना हुआ है और सारे लोगों पर राज कर रहा है, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। मेरी और आपकी गिनती आज कहां है, यह सोचना होगा, क्योंकि हमारी प्रार्थना यह चलती है कि हे परमेश्वर आपका राज्य आए। तो जब हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि आपका राज्य आए, तो प्रश्न यह है कि वास्तव में हम कौन सा राज्य बोल रहे हैं? परमेश्वर का राज्य बोल रहे हैं, प्रभु यीशु का राज्य बोल रहे हैं, या स्वर्ग का राज्य बोल रहे हैं? ये दोनों शब्दों में कुछ समानता भी है और कुछ भिन्नता भी है, और इन बातों को बहुत गौर से हम लोगों को याद रखना चाहिए जब जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। यानी आप मांग रहे हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया डिस्क्राइब व्हाट डू यू वांट। आप किसी दुकानदार के पास में जाते हैं और कहते हैं साबुन चाहिए, तो वो आपको साबुन उठा के दे नहीं देता, वो पूछता है कौन सा साबुन चाहिए। आपने कहा भैया कपड़े धोने वाला साबुन चाहिए, तो उसने बाकी नहाने वाले साबुन के रैक से दूर कपड़े धोने, फिर उसने पूछा, उसमें भी 4-5 प्रकार है। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आज जब मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि आपका राज्य आए, तो मैं वास्तव में किस राज्य की बात कर रहा हूं? आपको जानकर के ताज्जुब होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ। जब मैं लोगों से पूछता हूं तो मैं ये पाता हूं कि आधा चर्च तो जानता ही नहीं है कि परमेश्वर का राज्य जब हम मांग रहे हैं तो वास्तव में क्या मांगते हैं। बहुत से लोग चुप हो जाते हैं, बहुत से लोग अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग, जब आप कुछ मांग रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है पक्का होना चाहिए कि क्या चाहिए। जब आपकी डिमांड ही आपको मालूम नहीं है तो देने वाला कैसे दे? बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम अपनी प्रार्थना को छाने, मतलब जांचें की तो सही कि हमारे मुंह से हम बोल क्या रहे हैं। एक एक शब्द को तौल के रखना होगा, समझना होगा और परमेश्वर से मांगना होगा ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका राज्य आए। बाइबल में आप ये शब्द पाएंगे परमेश्वर का राज्य, बाइबल में आप ये शब्द पाएंगे स्वर्ग का राज्य, बाइबल में आप पाएंगे क्रिस्त का राज्य। और इसीलिए हम इस बात को थोड़े और करीब से जाकर के देखते हैं। आज मनन करेंगे इसी बात पर। हमें से बहुतों को मत्ती रचित सुसमाचार के इसी अध्याय में, 6वें अध्याय के 33वें वचन को हमने बहुतों ने याद किया होगा। वहां पर 33वां वचन क्या लिखता है?
इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो व्यक्ति खाने पीने की तरफ भाग रहा है, यानी कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या कहां रहेंगे, इस प्रकार की सारी वे चिंताएं जो शारीरिक आवश्यकताओं की होती है। और प्रभु जी ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण देकर के बोले चिड़ियों को कभी देखा है कि चिंता करते हुए? मैंने तो चिड़ियों को जब भी देखा, सुबह के समय आप गौर करिएगा, मनुष्यों से पहले चिड़िया उड़ जाती हैं। और चिड़िया जब उठती है तो सबसे पहली वाली आवाज जो होती है उनकी, वो चहकने की होती है, वो यानी हंसने की होती है, नाचने की होती है, फुदकने की होती है, आनंद करने की होती है। मुझको तो लगता है यदि मैं इनकी भाषा समझ पाता तो ये शब्द सुनता, वे कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने आज तक कभी सुबह उठते साथ ही किसी चिड़िया को नहीं देखा ऐसे उदास बैठ गई है और क्या हो गया, तो वो च्यों च्यों करके बता रही, आज क्या खाऊंगी मालूम नहीं है, आज दाना कहां मिलेगा मालूम नहीं है, अरे आज। कभी भी ऐसी अवस्था में पक्षियों को नहीं देखा। लेकिन इंसान जब सुबह उठता है, आपको मालूम है कि हमारे बीच में तो डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, वे भी जानते हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि अधिकांश हार्ट अटैक के जो केसेस होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में होते हैं, सुबह सुबह होते हैं। और आपको मालूम है सुबह सुबह क्यों होते हैं? ये स्टडी बताती है कि मनुष्य उठने के बाद पहले 2 मिनट में, उठने के बाद आंख खुली और आप बिस्तर पर जस्ट बैठे हैं, पहले 2 मिनट में उस दिन के सारे तनाव भरी बातों को अपने दिमाग में ला लेते हो। आज ये करना है, आज वो करना है, आज वहां जाना है, ये होगा कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, बैंक जाना है, उसका कर्जा लौटाना है, ये करना है, खाना पकाना है, सब्जी है कि नहीं। इस प्रकार की सारी तनाव की बातों को हम सुबह उठते साथ ही पहले करेंगे। हम कहां चहकेंगे, कब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हालेलुया कहेंगे। देखिए, हम स्वर्ग के राज्य के आने की बात कर रहे हैं और मैं स्वर्ग के राज्य को लाने की बात के लिए प्रभु यीशु के शब्द बता रहा हूं आपको कि यीशु ने कहा, पहले तुम बाकी बातों की चिंता बहुत करते हो। और कपड़े पहनने के विषय में तो प्रभु जी ने बहुत प्यारा उदाहरण दिया। ये क्या पहनेंगे, तो बोले जंगल के फूलों को देखो। कई बार हम जंगलों में फिरने जाते हैं, हम लोग भी गए जब, तो हमने पाया कि ऐसे सूक्ष्म यानी एकदम बारीक पिन के ऊपर जो हेड होता है, पिन हेड के बराबर भी फूल होते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेंस लगा करके आप फोटो लीजिए, जूम करिए उसको, आपको पता चलेगा उतने से में भी इतने रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, हैरानी होती है। कुछ फूल तो एकदम ऐसा लगता है मलमल के हैं, सातों रंग डले ऐसे वाले भी फूल होते हैं। तो यीशु ने कहा, सुलेमान ने भी, देखिए बहुत धनवान व्यक्ति था, सुलेमान ने भी अपनी धनाढ्यपन में ऐसे कपड़े नहीं पहना जैसे परमेश्वर जंगल के शोषणों को देता है। ये परमेश्वर के राज्य को देखने वाले हैं। चिड़िया मानो परमेश्वर के राज्य की खोज में लगी है, वो जंगल के फूल परमेश्वर के राज्य, ये प्रकृति परमेश्वर को निहारती है। बाइबल के शब्द हैं। और प्रकृति कहराती भी है, मतलब पीड़ा से तड़पती भी है, ये भी बाइबल के शब्द हैं। लेकिन मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, सही गलत का सबका ज्ञान दिया, ये सुबह उठ करके चिंता में लग जाता है, इसलिए परमेश्वर का राज्य को धक्का मार देता है। और फिर बाद में 4 बार प्रार्थना करते हैं, आपका राज्य है, आपकी इच्छा वहां जैसे होती यहां भी हो। अब परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं तेरा पप्पा हूं, मैं तेरा पिता हूं, तो मेरे बेटे तू चिंता मत कर। वो रोज बोल रहा, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता न करना परमेश्वर के राज्य की खोज करने का चांस देता है। मत्ती 6:33 रटने का नहीं परंतु प्रैक्टिस में लाने का शब्द है, जिसमें लिखा है कि पहले तुम, यानी कि ये बाकी बातें छोड़ो, पहले तुमको जो करना है वो ये है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और तो और बाकी बातों के लिए यह नहीं लिखा कि बाकी बातों को बाद में खोजना, बाकी बातों के लिए लिखा है ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और जितनों ने इस बात को आजमाया वे ही इस बात को अनुभव कर पाए हैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना
कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर पहले से ही जानता है। हमने प्रभु की सिखाई प्रार्थना के ऊपर में भी यही वाक्य पढ़ा, तुम्हारी आवश्यकताएं परमेश्वर जानता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहली बात हम ये देखते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में कि हमें परमेश्वर का राज्य खोजना है। हमें परमेश्वर का राज्य खोजना होगा। मतलब कहीं है, मतलब कहां है नहीं मालूम। मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम श्रम करो, तुम मेहनत करो और तुम उसे खोजो और वो तुम्हें मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं और उसके 3 अध्याय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में प्रभु यीशु यहां पर निकोदेमुस से बात कर रहे हैं। निकोदेमुस से बात कर रहे हैं नए जन्म के ऊपर, और इसमें हम लोग देखेंगे 3 वचन से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। पहले हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है जिसे हमें खोजना होगा। चलिए खोजते खोजते हमें मिल गया कि फलानी जगह है। मतलब जिसे हम खोज रहे थे वो नागपुर में या अकोला में या पुणे में नहीं, दिल्ली में है, तो अब दिल्ली जाएंगे। अब लिखा है यूहन्ना के 3 अध्याय के 3 वचन में, और प्रभु यीशु के शब्द हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से, बॉर्न अगेन, नए सिरे से न जन्मे। ये वाली बातें जब आप अन्य जाति भाई बहनों के साथ में बांटेंगे तो थोड़ा सतर्क रहना। एक बार मेरे एक अन्य जाति मित्र ने एक मैसेज कहीं से सुन करके आया और फिर मुझको बोलता है, मुझे मालूम नहीं था कि क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। मैंने बोला किसने बताया? एक ही तो जन्म होता है। नहीं बोले, मैंने वो चर्च में गया था, वहां पर बताया कि वहां उनका जन्म फिर से होने वाला है, फिर से होने वाला, और जब होएगा तब मालूम पड़ेगा। तो जब आप ये वचन लोगों को बताते हैं तो कृपया स्पष्ट करें कि मन फिराना क्या होता है और अपने पुराने जीवन का अंत करना क्या होता है, मर जाना क्या होता है, और यीशु के साथ फिर से जी उठना क्या होता है। एक नया मनुष्यत्व, एक नया विचार, एक नई पवित्रता, एक बदला हुआ जीवन। यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य दिखाई भी देता है, पर देखना क्या काफी है? पहले बोला था खोज लो, अब पता लगा कि फलानी जगह है। अब हमको सिर्फ दिखाई देगा, और दिखाई देने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन है, नए सिरे से जन्म लिए होगा। क्या अपने पाप यीशु के लहू में धुले हैं? क्या तुम्हारा मन परिवर्तन हुआ है? क्या तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है? क्या तुम्हारा पुराना जीवन मर गया और तुम नए जीवन में आ चुके हो? अब तुम अगर नए जीवन जी रहे हो, देखो मैं नई सृष्टि हूं, मैं नया मनुष्य हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। अब मुझको परमेश्वर का राज्य दिखाई देता है। परमेश्वर का राज्य ऐसे लोगों को ही दिखाई देता है। इसका मतलब शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। इसका यह भी मतलब है कि शारीरिक मनुष्य प्रभु की सिखाई प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता नहीं, क्योंकि वो खोजता नहीं, क्योंकि वो देखता नहीं। आप किस बात को मांगोगे? जो बात आपको पता ही नहीं है वो क्या आप मांग सकते हो? जब आपने देखा कि पड़ोसी के पास में एक मोटरसाइकिल है,
और आप साइकिल चला रहे हैं तो आपने कहा प्रभु जी मेरे पास भी एक आधा मोटरसाइकिल होती तो अच्छा होता। आपने मोटरसाइकिल ले ली तो बगल वाले दूसरे वाले ने एक कार ले ली। अब आप उस कार को देखते हैं तो प्रभु जी एक कार भी अगर मेरे पास होती। मतलब जब तक कार नहीं दिखाई दी तब तक आपकी मांगने की सूची में वो था ही नहीं। अब मुझको ये बताइए कि परमेश्वर का राज्य देखा था क्या? परमेश्वर का राज्य देखा नहीं और परमेश्वर का राज्य मांगने लगे, ये क्या लॉजिकल है? जो चीज हमने देखी नहीं और जो हमारे पास है नहीं वो कैसे मांगे? जो चीज आप किसी और के पास देख रहे हो या दिखाई दे रही है और आपके पास नहीं है वो ही आप मांग सकते हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि दिखाई दे, इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। जब दिखाई देगा और आपको पता लगेगा ये है परमेश्वर का राज्य, तब आप आत्मा से पुकार के कहोगे हे परमेश्वर पिता आपका राज्य आए। बड़ी लालसा से पुकारेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है हे यीशु तू आ। आत्मा कह रही है यीशु तू आ, दुल्हन कह रही है, कलीसिया कह रही यीशु तू आ। और आपको जान के ताज्जुब होगा, मुझको चर्च में भी बड़े बड़े लोगों ने यह पूछा है ब्रदर आप विश्वास करते हो क्या कि प्रभु यीशु फिर से आएंगे? यानी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो यीशु के आने पर विश्वास नहीं करते। तो फिर क्या आप प्रार्थना करेंगे कि यीशु आ? जो लोगों ने परमेश्वर का राज्य नहीं देखा है, और देखा क्यों नहीं है? क्योंकि नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है। और नए सिरे से जन्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खोजते नहीं है। क्यों नहीं खोजते हैं? क्योंकि संसार की चिंताओं में रोज पड़े रहते हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे। जो इस प्रकार की चिंताओं में डूबे रहते हैं वे परमेश्वर के राज्य को खोजते नहीं। जो परमेश्वर के राज्य को खोजते नहीं उन्हें परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं देता, और जो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। चलिए इसी अध्याय के एक और वचन को देखते हैं। हमने अभी 3रा वचन पढ़ा था, मैं अभी 5वां वचन पढ़ता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, फिर से प्रभु यीशु के शब्द है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। पहला वाक्य भी बिल्कुल ऐसे ही ठोक के बोले थे, सच सच बोल रहा हूं। 5वां वचन भी बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं, सच सच बोलता हूं। और क्या वाक्य है? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, हम तो परमेश्वर के राज्य को बुलाने में लगे, लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु ने हमको बता दिया परमेश्वर का राज्य खोजना है, परमेश्वर का राज्य देखना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। यानी हमको कहां की कहां निकल जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा लगता है दौड़ में कहीं पीछे छूट रहे हैं। हमें चाहिए कि हम यीशु की बताई इस बात को समझ लें, सीख लें और फिर उसके अनुसार अपनी प्रार्थना को उस आधार पे करें, उस पैटर्न पर करें, उस रीति से करें। मैं आपको प्रेरितों के काम में और उसके 5वें अध्याय, नहीं, प्रेरितों के काम के पहले ही अध्याय में मिल जाएगा, ठीक है। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय और उसके 3रे वचन में देखिए, मैं इस बात के महत्व को बताना चाहता हूं। हम लोग जो प्रभु की सिखाई प्रार्थना में कह रहे हैं कि आपका राज्य आए, स्वर्गीय पिताजी से कह रहे हैं आपका राज्य आए, ये वही बात है जो यीशु ने प्रचार की है। पहला अध्याय 3रा वचन, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रभु यीशु जब जीवित हो गए, मृतकों में से 3रे दिन जीवित होते हैं और उसके तुरंत बाद गायब नहीं हो जाते हैं। वे धरती पे रहे और 40 दिन तक रहे और 40 दिन तक लोगों से मिलते रहे, लोगों से बातें करते रहे, लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ, लोगों के साथ में मेज पर भी खाने के लिए भी बैठे हैं, लोगों के साथ में घर के अंदर मिले हैं, समुद्र के किनारे मिले हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जाकर अलग अलग लोगों से बातें किए हैं। और बातें कौन सी करते थे ये देखिए, वो बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया
और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा, प्रूफ दे रहा है, दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद में, जीवित हो जाने के बाद में कौन सी बात कर रहे हैं? 40 दिन के लिए वो लोगों को जो सुना रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं। यानी ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु यीशु चाहते तो उनको कुछ खास टेक्निक्स बताते, मिशन की, मिशनरियों की, या फिर पवित्र आत्मा जब तुमको मिल जाएगा तब क्या करना है, स्ट्रैटेजी की, या पूरे दुनिया में जाकर के किस रीति से प्रचार करना है। परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में प्रभु यीशु उनको 40 दिन बताते रहे। ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद, जीवित होने के बाद 40 दिन धरती पे जब रहे तब वो इस एक खास बात का प्रचार कर रहे हैं। और आपको यह भी बताऊं कि प्रभु यीशु ने सिर्फ पुनरुत्थान के बाद नहीं, लेकिन अपने चेलों को जब वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे तब भी इसी ही प्रकार से, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 9वें वचन से आगे बताता हूं। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बोला कि जिस घर में जाओगे उस घर में जाकर के उनसे कहना तुम्हारे घर पर कल्याण हो, शांति मिले, और यदि वो योग्य होंगे तो वो शांति वहां पर ठहर जाएगी। और जिस घर में उतरो वहीं पर रहना, वहीं खाना पीना, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना चाहिए, घर घर में ना फिरना। जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे और जो कुछ तुम्हारे सामने रखे वही खाओ। अब 9वें वचन के आगे देखो, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यानी प्रचार करने के लिए भी जो बोला है, लोगों को सहायता जो कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं और प्रचार परमेश्वर के राज्य का कर रहे हैं। आज मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के राज्य को बुलाने के लिए लगा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं मुझसे कह रही हैं कि आज मैं अपने आप को उसका अगर डिसाइपल समझता हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु ने कहा अवश्य कर, लेकिन ध्यान रख, बीमारों को चंगा कर और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता। मैं केवल परमेश्वर के राज्य को अपने प्रार्थना का एक वाक्य बना करके अगर रखता हूं तो परमेश्वर की दी हुई इन आज्ञाओं से बहुत दूर हूं। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई में स्वयं भी जब प्रचार आरंभ किया तो परमेश्वर के राज्य से आरंभ किया, उस शब्द से आरंभ किया। यूहन्ना ने भी, बपतिस्मा देने वाले ने, उसी शब्द से आरंभ किया। आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, अब तो भी मन फिराओ। और इस रीति से वो प्रचार करते रहे। प्रभु यीशु का जीवन ऐसा रहा और अब पुनरुत्थान के बाद भी वो यही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताओ। देखिए आगे लिखा है, 10वें और 11वें को भी पढ़ना चाहूंगा। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, यानी पब्लिक ऐलान कर दो, वचन सुनाओ। जो ग्रहण करते हैं बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का राज्य उनमें आ गया। अब जो नहीं ग्रहण करते हैं ऐसों को ललकार के कह दो, जोर से कह दो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। इसका मतलब समझे, परमेश्वर का राज्य आ रहा है और परमेश्वर का राज्य सबके लिए आ रहा है। और परमेश्वर का राज्य दोनों प्रकार के लोग के लिए आ रहा है। जो दाहिने तरफ खड़े हैं उनके लिए भी आ रहा है, जो बाएं तरफ खड़े हैं उनके लिए। न्याय की बात कर रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करते हैं उनके लिए स्वर्ग का राज्य आ रहा है और यह बड़े आनंद की बात होगी। और जो लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार से घृणा करते हैं उनके लिए भी स्वर्ग का राज्य आ रहा है और यह बड़ी भयानक बात होगी। आज हम लोग कौन सी तरफ खड़े हैं? आज कौन सी भीड़ में हम लोग खड़े हैं? मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी प्रजा की बात कर रहा हूं। ये उसकी प्रजा। आप बाइबल में यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़िएगा, ऐसा लगता है परमेश्वर रो रहा है क्या कि मेरे बच्चों तुम मेरी क्यों नहीं सुन रहे। वो बार बार मौका देता है, आ जाओ मेरे पास में, लिपट जाने को चाहता हूं, हाथ फैलाए खड़ा हूं, आ जाओ मेरे पास। लेकिन परमेश्वर के राज्य को हम खोजते नहीं, परमेश्वर के राज्य को देखते नहीं। परमेश्वर के राज्य को अगर देख भी लिया है और प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो और भी भयानक बात हो जाती है।
और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य उनके लिए भी आ रहा है। और न्याय में बहुत स्पष्ट लिखा है कि दो गट्ठरे बनेंगे, एक तो जो परमेश्वर के गोडाउन में जा रहे हैं, उसके घर में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे का गट्ठर बना करके आग में जो झोंक दिए जाएंगे। आज अपने आप को जांचिएगा प्रियो कि हम आज कहां पर ठहरते हैं। मैं आपको रोमियो की पुस्तक में और उसके 14वें अध्याय में लेकर चलना चाहता हूं। एक बड़ा सरल वचन है जो मदद करेगा। रोमियो की पत्री और उसके 14वें अध्याय और उसके 17वें वचन पर ध्यान लेना चाहूंगा। थोड़ा ऊपर से ही पढ़ लेता हूं। आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होनी पाए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, जिस पर आज मनन कर रहे हैं हम लोग, खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है। परमेश्वर का राज्य हम में कैसे आता है? तो सरल उत्तर है, पवित्र आत्मा से हमें जो प्राप्त होता है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, ये परमेश्वर का राज्य है जो वो लेकर के आता है। और प्रभु यीशु ने इसे ही हमारे बीच में दिया है। और ऊपर के वचन मैंने जानबूझ के इसलिए पढ़ा क्योंकि यहीं चूक जाते हैं हम लोग। परमेश्वर के राज्य की बातें मैं एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। चर्च में डिसाइड हुआ कि क्रिसमस के प्रोग्राम की प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करने के लिए चर्च के खास लोग बैठे। तो एजेंडा में पहले शुरू हुआ कि डिनर कमेटी में कौन रहेगा। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बात हुई, दिन भर की मीटिंग आयोजित करने की बात हुई और उसमें यह निर्णय हुआ कि खाने में क्या रहेगा। लोगों के घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा खाना होता है, बहुत अच्छी बात है। और वो बच्चा जब चर्च में पहली बार जाता है, अर्पण होता है, बड़ा खाना। और बच्चे का बपतिस्मा होता है तो खाना, बच्चे का कन्फर्मेशन है तो खाना, बच्चे की शादी है तो खाना, और बच्चों के बच्चे भी हो गए तो वो भी खाना। और तो और मैंने ये भी देखा है कि किसी घर में, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, जिस घर में मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है, उनके घर में भी खाना, मंडवा डाल करके खाना। क्यों? परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। बड़ा दुख होता है मुझे जब उपवासकालीन प्रार्थनाएं जो घर घर में होती हैं उसमें भी खाना, और बड़ा भयानक खाना, बफे खाना, वेज और नॉन वेज का प्रबंध, ऐसा खाना, मिठाइयां। परमेश्वर के दुख की तरफ देखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। यीशु के क्रूस के तरफ मनन करने के लिए हम लोग जहां पर इकट्ठे होते हैं, बस वहीं पर पास्टर वचन सुना रहा है और लोग रुके हैं कि इसका कब खत्म होता, और बफे अरेंज कर दिया गया है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। एक और बड़ी दुख की बात बताना चाहूंगा, चर्च की बात है। जब लोगों से कहा गया कि फलाने दिन पर एक रिट्रीट होने वाली है और इसके लिए आप आना चाहते, इसके रजिस्ट्रेशन के 20 रुपए लेना चाहते हैं, तो बोले 20 रुपए? हाँ, हमने कहा 20 रुपए मांग रहे हैं तो इसमें आपको दोपहर का खाना भी मिलेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा खाना क्या मिलेगा। अब हम क्या जवाब देते, हम चुप थे, पर उन्होंने पूछा मटन दोगे क्या। मनुष्य प्रेयर मीटिंग्स में क्यों आता है, किस इच्छा से? प्रश्न तो यह पूछना चाहिए, आत्मिक भोजन में आज क्या रखा हुआ है।
प्रभु जी आज रोज की रोटी में मेरे लिए क्या है? यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परंतु वचन से जिंदा रहता है। प्रभु जी वो वाला वचन आज मेरे लिए क्या है, मुझको दीजिए। लेकिन हम जब इकट्ठा भी होते हैं तो हमारा ध्यान शारीरिक भोजन की तरफ इस रीति से लगा है। और इस विषय पर बाइबल कहती है तुम में झगड़े भी होते हैं, खाने पीने की बातों को लेकर के कलीसिया में झगड़े होते हैं। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। इन बातों से अब हमको ध्यान हटाने का है। परमेश्वर का राज्य खोजना होगा। जब हम परमेश्वर का राज्य खोजेंगे, जब परमेश्वर का राज्य हमको दिखाई देगा, तब वो इच्छा जागेगी, अच्छा ये है परमेश्वर का राज्य, ओह चाहिए, मेरे दिल में चाहिए, मेरे परिवार में चाहिए, मेरे मंडली में चाहिए, मेरी बस्ती में चाहिए, मेरे देश में चाहिए। तब वो बोझ आता है कि एक ऐसी बात है जो मेरे पप्पा के पास में है, जो पप्पा मुझे देना भी चाहता है, लेकिन मैंने आज तक मांगा नहीं क्योंकि मुझको मालूम नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर के राज्य को खोजना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य को देखें। और मेरा दावा है अगर आप देख लेंगे उस परमेश्वर के राज्य को, यानी कौन सी बात है जो आपकी है और आपके पास में नहीं है, आपके हक की है, वो वहां रखी हुई है इसलिए कि परमेश्वर उठा के दे दे कि बस मेरा बच्चा मांग तो ले, और वो देने के लिए तैयार है। मेरे मित्रों, अंत में परमेश्वर के राज्य के विषय में आप लोगों के सामने केवल 3 वचन रखना चाहूंगा कि इस परमेश्वर के राज्य को आप 3 तरीके से देखेंगे। एक वो है जो वर्तमान है, मतलब आज का है, जो आत्मिक है। क्योंकि प्रभु यीशु ने, देखिए मेरे साथ में निकालिएगा लूका के 17वें अध्याय और उसके 21वें वचन में, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। देखिए कुछ लोग इस रीति के लिए उसलिए रुके हैं, फरीसी लोग और ये उस समय के यहूदी लोग जो थे, वो चाहते थे कि एक ऐसा मसीहा आए जो हमको फिजिकली, मतलब ये रोमी लोगों ने जो शासन कर दिया हम पर, इनसे छुड़ाए। वो एक राजा के लिए रुके थे जो तलवार चलाएगा और उनको छुड़ाएगा। इसलिए वे लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। तुम जिस तरीके से रुके हो कि यीशु अभी एक तलवार उठाएंगे और चलाएंगे और कैसर कसर काट देंगे और बैठ जाएंगे और बोलेंगे शांति का राज आ गया, खबरदार, ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान रखिए, प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले भी पेशी चल रही थी, तब भी उन्होंने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यही बात चेलों को भी समझा रहे थे। आज फरीसी लोग पूछ रहे कब आएगा। यीशु ने स्पष्ट कह दिया कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यह वर्तमान काल के उस आत्मिक परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। इसके साथ में दूसरा वाला जो है, वो जो दृश्यमान रूप से है, जो आने वाला राज्य है, उसको भी हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरिन्थी और उसका 15वां अध्याय और उसका 15वें अध्याय का 25वां और 26वां वचन पढ़ता हूं। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। ये प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज करने के बारे में है। तो ये भी बात है, ये घटना है जो होने वाली है। और बहुत से मसीह विश्वासी इस पर भी अटक जाते हैं कि क्या ऐसी बात होगी। हां होगी। प्रभु यीशु आता है, किस लिए आएगा? तो ध्यान रखिएगा, बाइबल में ये वाली बात लिखी है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना कैसी है। और उसमें एक बात, पहली बात यानी बीच की बात वर्तमान देखी, फिर उसके बाद में 1000 वर्ष का राज्य जो होने वाला है, जहां पर शैतान का या और उसके मृत्यु का नाश होने के विषय में लिखा गया है। और उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का तीसरा पहलू देखते हैं हम, जो है अनंत काल का। ये 1000 वर्ष का एक क्वांटिटेटिव बात नहीं है, एक बंधन की बात नहीं, परंतु अनंत काल, इनफाइनाइट रहेगा। और ये वाली बात भी हम उसी अध्याय में, पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के आगे 27 और 28वें वचन में देखें।
क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो गया तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। मुझे उसका 24वां वचन भी पढ़ने दें। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। फॉर एवर। प्रभु यीशु के इस 1000 वर्ष के राज्य के उपरांत हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का अनंत काल का राज। बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान हैं, और परमेश्वर का राज्य अनंत काल का है। तो मैं और आप उस पिता की संतान है, उस स्वर्गीय पिता की संतान है जो अनंत काल के लिए राज करने वाला है। क्या आप इस राज को देखते हैं? यदि देख सकते हैं तो प्रार्थना करिएगा कि तेरा राज्य है हे परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, आपका राज्य है। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि इस आत्मिक और अनंत काल के राज्य के साथ साथ क्या आप इज़राइल के लिए, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उसको भी अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं? बहुत से लोगों का कहना है इज़राइल यानी अब भौगोलिक इज़राइल नहीं, परंतु चर्च के लिए यह शब्द है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं संसार में हो रही हैं, बाइबल की एक एक भविष्यवाणी इज़राइल राष्ट्र के लिए पूरी हो रही हैं, और ये सारी बातें इज़राइल के लिए भी है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, उस देश के लिए प्रार्थना करिए जिसे परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा कहा, क्योंकि जितने लोग इज़राइल को आशीष देते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हुए आपके पास आते हैं। हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं, और आज हमने फिर एक बार एक शब्द पर मनन किया है, परमेश्वर का राज्य, जिसे हम मांग रहे हैं, जिसे हमने प्रतिदिन दिन में 2 बार और 3 बार आपसे कह दिया कि आपका राज्य आए। हम चाहते हैं प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो। पर आज हमने देखा कि वो आपकी इच्छा मुझ में से ही पूरी होनी है। मैं पहले पूरी करूंगा। जब मैं इसे पूरा करूंगा तभी यह हक होगा कि मैं आपसे कहूं कि हाँ प्रभु, आपकी इच्छा धरती पर हो। मेरी सहायता करिए, हम में से प्रत्येक की सहायता करिए प्यारे परमेश्वर, कि आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपके बताए मार्ग पर चले, आपकी शिक्षाओं के अनुसार चले प्यारे प्रभु। जैसा आपका वचन आलोकित करता है, उजाला करता है, वैसे दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हम बने। हम अपनी इच्छा पर नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मनमानी से नहीं, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा चलना चाहते हैं प्रभु जी। आप प्रतिदिन सुबह हमें समझाइए, आप प्रतिदिन सुबह हमें डांटिए प्रभु जी, और रोज का मार्ग बताइए। हमें रोज की रोटी दीजिए प्रभु, हमें रोज की आशीष दीजिए, हमें रोज की छड़ी मारिए प्यारे प्रभु, क्योंकि तेरे सोंटे और तेरे लाठी से हमें शांति मिलती है। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज हमने इस यीशु की सिखाई प्रार्थना के दूसरे वाक्य पर मनन किया, और पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम पूरी प्रार्थना को दिल से, आत्मा से करना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए प्रभु कि हम आपके वचनों को, उसकी गहराई को, उसके भेदों को समझें, और दिल से और आत्मा से आपकी आराधना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने प्रियजन बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग बीमारों के बीच में सेवा कर रहे हैं, विशेष करके इन दिनों में कोरोना पॉजिटिव के बीच में जो जा करके सेवा करते हैं प्रभु जी, ऐसे सब लोगों के लिए, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप अपना सुरक्षा का हाथ उन पर रखें, अपना कवच उनके चारों ओर रखें। प्यारे परमेश्वर, हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, सब प्रकार की शैतानी बातों से, पाप की बातों से प्रभु जी इनको बचाए रखिए। हे दयालु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम अपने देश को और पूरे विश्व को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इन अंतिम दिनों में लोग अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें और आपके पास में लौट आए कि उनके पाप मिटाए जाएं, वे उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए और परमेश्वर की संतान कहलाएं।
सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर। आमीन।